ओम शांति। पिता परमात्मा को ही सृष्टि का रचता, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, गुणों का सागर भंडार और दाता कहा जाता है। तो ये सब कर्तव्य पिता परमात्मा जब साकार सृष्टि में आते हैं तभी हम उनके ये सारे गुण अनुभव करते हैं। देखो, परमात्मा के लिए कहा जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो पिता परमात्मा तो ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, जिसे मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम कहते हैं। और हम सब आत्माएं तो इस साकार मनुष्य लोक में हैं। तो हम आत्माएं परमात्मा पिता को कैसे पहचाने, उसका परिचय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद ही अपने को भूले हुए हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं ये मेरा शरीर है, और जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है कहते हैं भाई इसमें से आत्मा निकल गई। अब कर्म कौन करता था? आत्मा के निकल जाने के बाद तो शरीर की कर्म इंद्रियां कुछ भी कर्म नहीं करती। तो कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाला कौन है? वो आत्मा थी। आत्मा के निकल जाने के बाद कर्म इंद्रियां तो हैं, लेकिन वो कर्म नहीं करती। शरीर तो बिल्कुल ही जड़ हो जाता है। तो परम पिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, पहले हमें अपनी खुद की पहचान देते हैं। लेकिन वो कैसे देंगे? तो क्योंकि ये एक मेडिकल साइंस है कि आत्मा बिना मुख के नहीं बोल सकती, बिना कानों के नहीं सुन सकती, तो बिना हाथों के कोई चीज़ नहीं उठा सकती। तो परम पिता परमात्मा को भी ज्ञान सागर को ज्ञान देने के लिए मनुष्य तन चाहिए। तो मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और वैसे भी दुनिया में गाया जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा ही नई दुनिया की सृष्टि की रचना रची गई। तो जब सृष्टि कलयुग का अंत होता है, सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। तो कलयुग के बाद सतयुग को तो आना ही आना है। लेकिन सतयुग कौन लाएगा? तो परम पिता परमात्मा इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में एक वृद्ध तन का आधार लेते हैं। तो जिसके द्वारा मुख द्वारा पहले हमें अपनी पहचान देते हैं, बच्चों को पहचान देते हैं। तुम कौन हो? तुम भूल चुके हो, अपने को देह समझ रखा है। क्या एक तरफ कहते हो ये मेरा शरीर है, मुझे एक दिन छोड़ना है। तो कौन शरीर छोड़ेगा? शरीर थोड़ी कहेगा कि मुझे शरीर छोड़ना है। तो शरीर में आत्मा विराजमान है। बोलते हुए भी, कहते हुए भी हम अपने आप को भूल गए। तो बाप पिता परमात्मा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, इस शरीर में भी भ्रिकुटी में निवास करते हो। इसलिए मंदिर में जब जाते हैं तो सबसे पहले पुजारी हमारे मस्तक पर भ्रिकुटी के बीच में तिलक लगाता है। इसका अर्थ ही यही है कि तुम आत्मा हो। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे, आत्मा की स्थिति पे नहीं आओगे, तब तक प्रभु मिलन नहीं हो सकता। तो पहले सेल्फ रियलाइजेशन करो। सेल्फ रियलाइजेशन ही गॉड्स रियलाइजेशन है। आत्म अनुभूति से ही पिता परमात्मा की अनुभूति होती है। तो शिव बाबा हम बच्चों को हमें अपनी स्मृति लाते हैं। गीता में भी कहा है, अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, क्योंकि तुम अपने को भूल चुके हो, अपने को तुमने देह समझ लिया है, तो अज्ञानता के अंधकार में आ गए हो। इससे और बड़ा क्या अंधकार हो सकता है जो मनुष्य स्वयं को ही नहीं पहचानता हो, अपने घर की पहचान नहीं हो, अपने बाप की पहचान। तो पिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा हमें अपनी पहचान मिलती है। फिर वो खुद अपनी पहचान देते हैं कि मैं भी आत्माओं का पिता आत्मा ही हूँ, लेकिन मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। और मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, अजन्मा अकर्ता भोक्ता हूँ। लेकिन इस कर्तव्य को करने के लिए, तुम आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, तुम्हारी सदगति करने के लिए मुझे इस वृद्ध तन में आना पड़ता है। इसलिए
सत्यनारायण की आरती की कथा में कहा गया है, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो पिता परमात्मा इस ऋषि पर आकर के नई दुनिया, सतयुगी पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जहाँ कंचन महल होते हैं, हीरे जवाहरात से जड़े होते हैं, सुख शांति की, खुशहाली की बरसात होती है। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए परमात्मा पिता को कल्प कल्प आना पड़ता है। जैसे मकान खंडर हो जाता है, गिरने वाला होता है, तो मकान का मालिक आकर के नया मकान बनाता है, पुराने को तोड़ता है, क्योंकि पुराना तो कभी भी किसी समय भी गिर सकता है। तो पिता परमात्मा भी नई दुनिया के रचयिता होने के कारण वही कार्य करते हैं। आज तक दुनिया न्यू इंडिया, न्यू मेक इन इंडिया सब कहते हैं, राम राज्य हो, लेकिन आज आप देखिए आज़ादी को लिए हुए 75 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्या ये भारत राम राज्य बना? अब स्वयं राम के भी राम जो पिता परमात्मा शिव बाबा है, जो ही भोलानाथ भोला भंडारी है, कल्याणकारी है, सदगति दाता है, वो आकर के ये कर्तव्य कर रहे हैं, हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। ये पढ़ाई है, जैसे स्कूलों में पढ़ कर के डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, ये भी पढ़ाई है। यहाँ पर पिता परमात्मा आकर के नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं, क्योंकि सतयुग दुनिया में नारी लक्ष्मी है, नर नारायण है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है। तो जब राजा रानी लक्ष्मी नारायण है तो प्रजा भी तो वही होगी। और ऐसी दुनिया बनाने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है, इसलिए उसे कहते हैं स्वयंभू, खुद प्रकट होते हैं, और वो प्रकट हो चुके हैं। यही समय है विधाता से, वरदाता से भाग्य बनाने का, वरदानों से झोली भरने का, अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, काले से गोरा बनने का, भाग्यहीन से भाग्यवान बनने का यही केवल समय है। कल्प कल्प में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस चारों युगों के चक्र को एक कल्प कहा जाता है। कल्प कल्प के संगम युग पर आकर के पिता परमात्मा ये कर्तव्य करते हैं, जिनका प्राचीन काल से गायन है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो अपना कर्तव्य करने के लिए पिता परमात्मा आ चुके हैं। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। अभी हमें पिता परमात्मा से छत्र छाया में आकर के वरदानों से झोली भरनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।